Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का सोशल साइंस का थीम का चैप्टर। ये इकलौता चैप्टर है थीम में, दैट इज चैप्टर नंबर 7, हाउ द लैंड बिकम सेक्रेड। कैसे किसी भी लैंड कैसे सेक्रेड बना, पवित्र बना, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, बाकी का पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है। हमेशा की तरह चैप्टर स्टार्ट होता है एक कोट से। ठीक है, जो भगवत पुराण में लिखा है। देखो क्या लिखा है। एथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, प्लैनेट्स, ऑल क्रीचर्स, डायरेक्शन, ट्रीज एंड प्लांट्स, रिवर्स एंड सीज आर ऑर्गन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स बॉडी। ओके। एथर मतलब आसमान, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सारा जो प्लैनेट्स वगैरह, सारा जीव जंतु, सारा दिशाएं, सारा पेड़ पौधे, नदियां, समंदर, सारा किसका अर्गान है? सारा सुप्रीम लॉर्ड्स बॉडी का अर्गान है, मतलब भगवान का अर्गान है। ठीक है। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि व्हाट इज सेक्रेडनेस, पवित्रता क्या होता है। किसी भी चीज को हम कैसे बोलेंगे कि नहीं ये ऑस्पिशियस है, ये सेक्रेड है। सेकेंड, हाउ डज द लैंड बिकम सेक्रेड, किसी भी लैंड, किसी भी जमीन कैसे सेक्रेड बनेगा, कैसे पवित्र बनेगा। जैसे कि हाउ डू सेक्रेड साइट्स एंड पिलग्रिमेज नेटवर्क कनेक्ट विद द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द पीपल। ठीक है। कोई भी सेक्रेड लैंड है या फिर सेक्रेट साइट से सेक्रेट लोकेशन है, उसमें जो पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज मतलब जो तीर्थ स्थान है जहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तीर्थ करने के लिए, जो डिवोटीज लोग आते हैं। ठीक है। नेटवर्क कनेक्ट विद द लाइफ एंड द कल्चर ऑफ द पीपल, मतलब किसी भी जगह में अगर पिलग्रिमेज है, ठीक है, अगर किसी भी जगह में पिलग्रिमेज है मतलब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, ठीक है, तीर्थ करने के लिए आते हैं। तो वो जगह का जो लोग रह रहे होंगे उनका लाइफ और कल्चर से कैसे कनेक्ट होता है। उसके बाद व्हाट रोल डिड सेक्रेट ज्योग्राफी प्ले इन कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जो इंडिया का सबकॉन्टिनेंट है ना, इंडिया का सबकॉन्टिनेंट जैसे कि चाइना को छोड़कर यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे इंडिया, नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, इस सबको मिलाकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं। ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का कुछ ऐसे जगह है जिसको बोलते हैं सेक्रेट ज्योग्राफी, ठीक है, जो बहुत पवित्र माना जाता है। तो वो जो सेक्रेट ज्योग्राफी है वो उसी एरिया का लोगों का कैसे कल्चरल इंटीग्रेशन करता है, लोगों का एक ही कल्चर कैसे होता है, कैसे लोगों को फील होता है नहीं ये तो हमारे कल्चर के लोग हैं, ये हमारे ट्रेडिशन के लोग हैं, वो कैसे फील होता है इस चैप्टर में हम उसे देखेंगे। ठीक है। अच्छा, डू एनी ऑफ द पिक्चर्स लुक फैमिलियर टू यू। वो जो तीन चार पिक्चर दिया था, जैसे कि यहाँ पे एक मंदिर का है, यहाँ पे जैसे दिवाली वगैरह होता है, जो कुंभ मेला होता है, तो ऐसा बहुत सारे पिक्चर्स है, आगे पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है। देखो, कैन यू नेम सिमिलर प्लेसेस फाउंड इन योर नेबरहुड। हाँ, हमारे यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद वगैरह है जहाँ पे बहुत सारा लोग आते हैं पूजा करने के लिए, तो ये हमारे पास तो मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखो, व्हाट इज सेक्रेडनेस। अच्छा, तो इस चैप्टर में स्टार्ट ही होता है क्या, सेक्रेडनेस क्या होता है, पवित्रता क्या होता है, किसी भी चीज को हम कैसे ऑस्पिशियस बोलेंगे। ठीक है। सेक्रेडनेस कैन हैव ए मेनी मीनिंग्स। ओके, सेक्रेडनेस का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, मतलब जैसे कि एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, वैसे ही सेक्रेडनेस, किसी भी चीज सेक्रेड है या नहीं, इसका बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। ठीक है। In the limited context of this chapter, sacredness is finding something of deep religious or spiritual significance, worthy of respect and reverence, holy और divine। अच्छा, इस चैप्टर में तो इतना ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पूरा चैप्टर में सेक्रेडनेस ही लिखे ना, तो सेक्रेडनेस का कुछ कम मीनिंग दिया है और वही काफी है। सेक्रेडनेस इज फाइंडिंग समथिंग ऑफ डीप रिलीजियस। सेक्रेडनेस का मतलब है कोई बहुत गहरा रिलीजियस, ठीक है, कोई रिलीजन के ऊपर कुछ चीज है, ठीक है, उसे हम सेक्रेडनेस बोल सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, आध्यात्मिक इंपोर्टेंस है किसी भी चीज। कोई रिलीजियस है मतलब धार्मिक सिग्निफिकेंस है, या फिर आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्रेडनेस बोलेंगे। वर्थी ऑफ रेस्पेक्ट, उसको रेस्पेक्ट करने के लायक है वो। एंड रिवरेंस, ठीक है, रेस्पेक्ट एंड रिवरेंस मतलब आदर श्रद्धा करने के भी लायक हो, तब हम उसे क्या बोल सकते हैं, सेक्रेड बोल सकते हैं।
कभी कभी उसे होली और डिवाइन, वो बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है या फिर बहुत ज्यादा डिवाइन माना जाता है, बहुत मतलब पवित्र से भी पवित्र जो जिसको मानते हैं उसे डिवाइन बोलते हैं, ठीक है। बट व्हाट इज दिस समथिंग, अब यहाँ पे हमने लिखा सेक्रेटनेस इज फाइंडिंग समथिंग, तो यहाँ पे समथिंग, जो यहाँ पे समथिंग दिया है इसका मतलब क्या है? समथिंग तो कुछ भी थिंग हो सकता है, तो यहाँ पे लिखा है इट कैन बी ए स्पेशल लोकेशन, मतलब सेक्रेटनेस किसी लोकेशन की जगह को हम बोल सकते हैं कि नहीं ये सेक्रेट है। हो सकता है कोई श्राइन, कोई मंदिर या मस्जिद को हम बोल सकते हैं दैट इवोक सच डीप फीलिंग, हो सकता है वहां पे लोगों का बहुत गहरा फीलिंग हो, गहरा संबंध है, वो गहरा भाव हो, ठीक है। लोगों का उच्च विचार हो सकता है, लोगों का इमोशन उस जगह से जुड़ा हुआ है, हम उसे सेक्रेट मान सकते हैं, ठीक है। हो सकता है हमारे घर में ऐसा कोई भी चीज है, सपोज कोई एंसेस्टर, हमारे दादाजी परदादा जी या फिर कुछ छोड़ के गए हैं जो हमको लगता है या हमारे इमोशन से बहुत जुड़ा हुआ थे, तो हम उसे भी सेक्रेट मान सकते हैं, ठीक है। सेक्रेट का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी, as we'll see in this chapter, a journey of a special kind, uh, the route the journey takes or even very land covered। इस चैप्टर में हम जब जाएंगे ना, हो सकता है कोई भी, सपोज यहाँ पे एक पिलग्रिमेज है, मतलब जहाँ पे बहुत सारा डिवोटीज लोग आते हैं इसको दर्शन करने के लिए, यहाँ को देखने के लिए, तो ये एरिया को, जिस एरिया में वो जा रहे हैं, हो सकता है ये एरिया को, मतलब इस जर्नी को बोल सकते हैं, सेक्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर जो एरिया को कवर कर रहे हैं उसे भी हम सेक्रेट बोल सकते हैं, वही वही दिया है ना, इट कैन ऑल्सो बी, as we'll see in this chapter, ए जर्नी, कोई जर्नी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि पिलग्रिमेज, द रूट ऑफ द जर्नी टेक्स, और इवन द वेरी लैंड कवर, जिस एरिया में वो जर्नी कवर हुआ है जहाँ पे पिलग्रिमेज है, वो पूरा लैंड को ही क्या बोल सकते हैं? सेक्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। Sacredness therefore is not just connected with the religion and spirituality, but also with the geography, all sort of tradition, and in the case of India with something more that we will discover soon। अच्छा, सेक्रेटनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये सिर्फ रिलीजन से जुड़ा है, धार्मिक से जुड़ा है या फिर कोई आध्यात्मिक रूप से जुड़ा है, नहीं। हम, ये हो सकता है कोई किसी भी एरिया का ज्योग्राफी से जुड़ा है, उसके लैंड से जुड़ा है, ठीक है, किसी भी जगह का उसका ट्रेडिशन से जुड़ा है, परंपरा से जुड़ा हुआ है। एंड इन द केस ऑफ इंडिया, जब बात आती है इंडिया को, ये सब उससे भी आगे निकल जाता है। वी सॉ मोर दैट वी विल डिस्कवर, इसके बारे में हम आगे डिस्कवर करेंगे, ठीक है। Let us focus on secret place first. You will that almost every school of thought and religion in India has its own secret places। पहले तो जानते हैं कि secret places क्या होता है, उसके बाद कुछ और जानेंगे, ठीक है। हमारे देश में you will find the almost every school of thought and religion in India has its own secret place। हमारे देश में ना, यहाँ पे पहले समझो कि स्कूल ऑफ थॉट क्या है। स्कूल ऑफ थॉट मतलब ग्रुप ऑफ थॉट्स, ओके। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ थॉट। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो सोच होता है ना बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, उनको एक ग्रुप में डाला जाता है। जैसे कि बहुत सारा लोगों का मानना है बुद्धिज्म सबसे अच्छा है, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं तो ये बुद्धिज्म का ग्रुप ऑफ थॉट्स में आएंगे। कुछ लोग मानते हैं कि हिंदुज्म अच्छा है तो ये हिंदुज्म में आएंगे। कुछ लोगों को पता है कि मतलब इस्लाम अच्छा है, इस्लाम को बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं तो वो इस्लाम के स्कूल ऑफ थॉट्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ लोग जिनका मिलना जुलता, उनका थिंकिंग सब एक जैसा हो, उसे बोलेंगे स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। तो इंडिया में तो ऐसा स्कूल ऑफ थॉट बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, बहुत सारे रिलीजन है, ठीक है। अब सबका ही खुद का क्या होता है? सेक्रेट प्लेसेस होता है। जैसे कि मुसलमान का मस्जिद होता है, और हिंदुओं का क्या होता है? हिंदुओं का होता है मंदिर होता है, ठीक है, क्रिश्चियन का चर्च होता है, तो ऐसे बहुत सारा चीज हमको मिल जाएगा इंडिया में। The places in the pictures are revered by followers of Islam, Christianity, Judaism, and Zoroastrianism religion that originate outside in India। Okay, यहाँ पे कुछ फोटो दिया है, देखो, ये इस्लाम का फोटो है, इस्लाम का कुछ फोटो होगा। यहाँ पे किसका दिया है? क्रिश्चियनिटी का कुछ फोटो दिया है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी का फोटो दिया है। यहाँ पे और क्या दिया है? जुदाइज्म, यहूदी का फोटो दिया है, ठीक है, जुदाइज्म रिलीजन है, ठीक है। जोरोस्ट्रियनिज्म, जोरोस्ट्रियनिज्म पारसी रिलीजन को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मुसलमान का रिलीजन को इस्लाम बोलते हैं, और क्रिश्चियन का रिलीजन को ईसाई बोलते हैं, जुदाइज्म को यहूदी बोलते हैं हिंदी में, और जो जोरोस्ट्रियन, सॉरी, जोरोस्ट्रियनिज्म को पारसी बोलते हैं, ठीक है। दैट ओरिजिनेट आउटसाइड ऑफ इंडिया। और ये जो चार रिलीजन है ना, इस्लाम, क्रिश्चियन, जुदाइज्म और जोरोस्ट्रियनिज्म,
ये सारा इंडिया के बाहर ओरिजिनेट हुए। पीपल विजिट और कंग्रीगेट इन दिस प्लेसेस। लोग यहाँ पे विजिट करते हैं और यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। किस लिए? प्रेयर के लिए, वर्शिप के लिए। यहाँ पे वो प्रेयर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। फॉलोअर्स फ्रॉम द अदर फेथ आल्सो विजिट देम। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और जोरिस्टियनिज्म को उनकी रिलीजन के लोग ही फॉलो करें, नहीं। बाहर के जैसे हिंदू रिलीजन या फिर कोई और रिलीजन के लोग भी वहां पे जा सकते हैं। गॉट इट? ओके। Followers from the other faiths also visit them, as can be seen in the Dargah शरीफ ऑफ अजमेर। अजमेर में दरगाह है जो मुसलमान का माना जाता है, सिख का माना जाता है, बहुत सारा। दरगाह शरीफ ऑफ अजमेर राजस्थान, और बेलगानी चर्च इन द तमिलनाडु क्रिश्चियन का, ठीक है। पीपल गो ऑन पिलग्रिमेज टू दिस श्राइन्स ऑन अ स्पेशल ओकेजन, ठीक है। पीपल गो ऑन पिलग्रिमेज मतलब बहुत सारे यहाँ पे ये तीर्थ जगह होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये जो श्राइन को, मंदिर, मस्जिद या फिर कोई चर्च वगैरह को क्या करते हैं, स्पेशल ओकेजन में घूमने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे दिया है व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द पिलग्रिमेज। ए जर्नी टू ए सेक्रेड प्लेस, किसी भी पवित्र जगह में कोई अगर जर्नी कर रहा है उसे बोलेंगे पिलग्रिमेज, तीर्थ, तीर्थ यात्रा, ठीक है। दैट इज सिग्निफिकेंट विद इन ए रिलीजन और बिलीफ सिस्टम। कोई भी रिलीजन में लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए वो वहां पे वो जगह को क्या घूमना चाहते हैं, वो जगह में जाकर पूजा पाठ करना चाहते हैं, उसे बोलेंगे पिलग्रिमेज। ओके। अभी यहाँ पे आया श्राइन, ए प्लेस रिगार्डेड एज ए होली, मतलब एक ऐसा प्लेस जो ऐसा माना जाता है वो बहुत ज्यादा होली है, मतलब बहुत ज्यादा पवित्र है। बिकॉज इट एसोसिएट विथ द डिवाइन, ए सेक्रेड रिलीक और स्पिरिचुअल फिगर। हो सकता है वहां पे कोई डिवाइन भगवान रहते होंगे, या फिर कोई स्टैच्यू, या फिर सेक्रेड रिलीक, कोई ऐसे इंसान या फिर कोई ऐसे गुरु होते हैं, मतलब जो रिलीजन का जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, जो पास्ट में रहे होंगे, उनका रिलीक मतलब उसका कोई अस्थि वगैरह वहां पे है, या फिर कोई ऐसे स्पिरिचुअल फिगर। उन रिलीजन का, सारे रिलीजन का ना एक मास्टर होते हैं, ठीक है, जो स्पिरिचुअली वो पूरा वो रिलीजन को गाइड करते हैं। हो सकता है वो जगह में उसे सबको मिलाकर श्राइन बोलते हैं। वो मंदिर भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकता है, वो हो सकता है कोई चर्च भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेचुरली व्हेन वी टर्न टू रिलीजन दैट ओरिजिनेट इन इंडिया, वी फाइंड दैट दे हैव मेनी मोर सीक्रेट साइड्स। यहाँ पे हमने जो चार एग्जाम्पल दिया, वो तो ऐसा धर्म है, ऐसा रिलीजन है जो इंडिया से बाहर पैदा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसा रिलीजन जो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, उनका बहुत सारा सीक्रेट साइट्स होता है इंडिया में। इंडिया में बहुत जगह में वो उनका क्या होता है, उनका जगह होता है, जैसे कि कोई पिलग्रिमेज हो गया, फिर साइंस हो गया, ठीक है। इन द केस ऑफ बुद्धिज्म, इंडिया में बुद्धिज्म पैदा हुआ है, ठीक है। दोज आर ऑफन प्लेस दैट वर विजिटेड बाय बुद्ध और where his relics are kept। अच्छा, इंडिया में जहाँ पे बुद्ध का कोई श्राइन्स वगैरह है ना, बुद्ध का कोई श्राइन्स वगैरह या फिर मोनास्ट्रीज वगैरह है, तो वहां पे कहाँ पे, जो एरिया को, जो जगह को पहले बुद्ध थे, तो जो बुद्ध थे वहां पे जाते होंगे, तो उसी जगह को क्या बोलते थे, उस जगह को बोलते हैं उनका बुद्धिज्म का सीक्रेट प्लेस, जहाँ पे वहां का मतलब भगवान बुद्ध का रिलिक्स रखा गया है। रिलिक्स मतलब उनका अस्थि को रखा गया है, ठीक है। अमॉन्ग देम इज द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची। यहाँ पे कुछ दिया है, बुद्धिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कहाँ पे भगवान बुद्ध का रिलिक्स को रखा गया है, जैसे कि सांची में, मध्य प्रदेश में है। कोई चीज है रिलिक्स स्तूपा, रिलिक्स मतलब वहां पे बुद्ध का कुछ अस्थि वगैरह रखा गया है, या फिर कोई आशीष वगैरह होगा वहां पे रखा गया है। यू सॉ दिस इन दिस चैप्टर द राइज ऑफ एम्पायर। हाँ, हम जब देखेंगे चैप्टर में कैसे इस मध्य प्रदेश में सांची का एम्पायर का राइज हुआ, वहां पे हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा बहुत, बुद्ध के बारे में। एंड द महोबोधि स्तूपा इन बोध गया। बोध गया में एक जगह है महोबोधि, वहां पे भी बुद्धिज्म का एक क्या है, मोनास्ट्रीज है। वहां पे जब जो स्तूपा है जहाँ पे लोग बुद्धिज्म का फॉलो करते, जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वहां पे जाते हैं, ठीक है। वेयर अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट परंपरा के हिसाब से बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट, ठीक है। ये जो बोध गया है ना बिहार में, ऐसा माना गया है बुद्धि धर्म में, क्या यहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे वो एनलाइटमेंट पाए थे, मतलब ज्ञान प्राप्ति हुआ था। यहाँ से वो नॉर्मल लोगों से वो बुद्ध बने थे, ठीक है। दे आर इम्पोर्टेंट साइट्स फॉर पिलग्रिमेज। तो ये सारा क्या है, पिलग्रिमेज मतलब क्या, तीर्थ स्थान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट होता है।
बोध गया फॉर इंस्टेंस रिसीव मोर देन 4 मिलियन विजिटर एवरी ईयर। बोध गया सिर्फ बुद्धिज्म के लोग यहाँ पे हर साल कितना आते हैं, 4 मिलियन, मतलब लगभग 40 लाख के आसपास के लोग आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हर साल। उसके बाद आते हैं इन सिखिज्म तख्त आर सीट और सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी, ठीक है। ऐसे जैसे कि बुद्धिज्म का स्तूपा वगैरह होता है, वैसे ही सिखिज्म का, सिख धर्म में तख्त होता है, ठीक है। तख्त में यहाँ पे ऐसा जो स्पिरिचुअल उनका जो अथॉरिटी बैठेगा, उनका जो लीडर है वहां पे तख्त में बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ तख्त का एग्जाम्पल दिया है। द तख्त श्री पाटना साहिब जो पटना में है, द अकल तख्त पार्ट ऑफ द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, ठीक है। एंड तख्त श्री केसर केसगढ़ साहिब इन अट अनंतपुर, ये बहुत सारा तर्क का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे सिक्स एस्पायर टू अंडरटेक पिलग्रिमेज टू दिस places at least one in their lifetime as they are associated with the important Sikh guru and therefore have a special significance। देखो यहाँ पे जो तीन चार तख्त का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे जो सिख लोग है ना, वो हमेशा ये उनका लाइफ में एक इच्छा होता है, उनका लाइफ में एक एम होता है, एस्पायर होता है, डिजायर होता है कि वो लाइफ में कभी ना कभी कम से कम एक बार तो वहां पे जाकर जाए, पूरे लाइफ टाइम में एक बार जाकर वहां पे घूम के आए, एज ए पिलग्रिमेज, मतलब तीर्थ स्थान करके तीर्थ घूम के आए, ठीक है, तीर्थयात्रा। या उसके बाद देखो इसमें इसको क्यों माना जाता है, वो यहाँ पे ही क्यों जाते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ना, तब एसोसिएटेड विद द इम्पोर्टेंट सिख गुरु, यहाँ पे जो सिख धर्म का ऊपर का पहले का जो गुरु थे, इम्पोर्टेंट गुरु थे, वहां पे रहते थे, या फिर वहीं पे उनका मंदिर, ये जो तख्त बनाए होंगे, इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है इस जगह घूमना, ठीक है, and therefore has special significance. In addition, Sikh tradition record pilgrimage conducted by several gurus। जो सिख ट्रेडिशन है, सिख परंपरा है, ऐसा माना जाता है वहां पे बहुत सारे गुरु थे, जैसे कि गुरु नानक थे, टू प्लेस लाइक हरिद्वार, वो हरिद्वार में अपना क्या बनाए थे, पिलग्रिमेज बनाए थे, मतलब एक श्राइन बनाए थे। प्रयाग, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, पुरी एंड मेनी मोर बिसाइड्स ए फ्यू मुस्लिम श्राइन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है सिखिज्म का या फिर सिख धर्म का बहुत सारा जगह में क्या है, अपना खुद का तीर्थ स्थल है, जैसे कि हरिद्वार में, प्रयाग में, मथुरा में, वाराणसी में, अयोध्या में, पुरी में, मेनी मोर। उसके अलावा भी क्या है, मुस्लिम का जो साइंस मस्जिद वगैरह भी है इंडिया में, ठीक है। और यहाँ पे एक और कोट दिया है जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1961 में बोले थे, ठीक है। इंडिया हैज फॉर एजेस पास्ट बीन ए कंट्री ऑफ पिलग्रिमेज। इंडिया पास से, बहुत सदियों से क्या है, एक कंट्री रहा है किसमें, पिलग्रिमेज का। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा का, ठीक है। ऑल ओवर द कंट्री यू फाइंड दिस एंशिएंट प्लेस फ्रॉम बद्रीनाथ टू केदारनाथ एंड अमरनाथ, हाई अप इन द स्नोई हिमालय डाउन टू द कन्याकुमारी इन द साउथ। अगर हिमालय जो कि इंडिया का साउथ में है, ठीक है, और यहाँ पे जो इंडिया का कन्याकुमारी, जो कि इंडिया का क्या पे, ये वाला रीजन है, देख सकते हो, ये वाला रीजन में इंडिया का कन्याकुमारी, और इंडिया का ये वाला रीजन में हिमालय ऐसे फैला हुआ है। तो यहाँ पे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, अमरनाथ है हिमालय में, और यहाँ पे नीचे वाला कन्याकुमारी भी है, ठीक है। तो ये वाला तीन जगह, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, कन्याकुमारी में, ठीक है, ये जो जगह में हमेशा लोग नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ जाते थे, ठीक है। और ये वाला जो नॉर्थ वाला रीजन है ना, वो बहुत ज्यादा स्नोई एरिया है, बहुत ज्यादा बर्फ ढक के रहता है, ठीक है। तो व्हाट हैज ड्रॉन आवर पीपल फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन दिस ग्रेट पिलग्रिमेज। तो यहाँ पे जवाहरलाल जी बोल रहे हैं, ऐसा क्या ऐसा चीज है जो लोग साउथ से नॉर्थ तक चले जाते हैं, नॉर्थ से साउथ तक चले जाते हैं। इट इज द फीलिंग ऑफ वन कंट्री एंड वन कल्चर। ये बोला गया है कि क्या ये फीलिंग्स वन कंट्री का है, मतलब हम एक देश का लोग है इसलिए नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, या फिर साउथ से नॉर्थ आए, या फिर हम सबका एक ही कल्चर है, मतलब इसीलिए हम नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, या फिर साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं। समझ में आया? बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लासेस में खत्म होगा, ठीक है।